हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज शाला। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ द इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। जो जेरेंड के यूजेस है क्या है, इन्फिनेटिव के क्या है और पार्टिसिपल के क्या यूजेस हैं। ठीक है, हमने पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब्स को पढ़ लिया था। नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारी कौन कौन सी हैं, ये जो जेरेंड है, पार्टिसिपल है, ठीक है, इन्फिनेटिव है, ये सारे क्या हैं, हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा था बेयर इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ चुके थे हम। इन्फिनेटिव होता क्या है, ठीक है, पार्टिसिपल क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, किस तरीके से ये यूज़ होते हैं, अप्लाई कैसे होते हैं ये। देखिए, जो वर्ब है ना, हमारा वर्ब का जो टॉपिक है, इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं मेनली तो आपके जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनमें से उनसे क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब आपको कहाँ पर इज़ यूज़ करना है, आर करना ठीक है ना, कौन से नंबर के संग आपको कैसा वर्ब यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब कौन सा है। मैंने आपको बताया था सिंगुलर वर्ब कब होता है, प्लूरल वर्ब कब होता है। ठीक है ना, तो आप वीडियोस में, पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो किसके संग, सिंगुलर के संग वर्ब सिंगुलर आएगा, ठीक है ना, और प्लूरल के संग वर्ब प्लूरल आएगा। इस तरीके से एरर्स आपको देखने को मिलते हैं। जो बेयर इन्फिनेटिव है उसमें से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैंने आपको कुछ सर्टेन वर्ब्स बताए थे इसमें जिसके संग बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होता है, तो आपको वो वर्ब्स हमेशा याद रखने हैं किनके संग बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होगा, टू इन्फिनेटिव कहाँ आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपको। ये आपसे नहीं पूछेगा कि इनमें से आपको एक सेंटेंस दे दिया और उसमें से पूछा कि इन्फिनेटिव बताइए, नहीं, या फिर ये बताइए कि जेरेंड कौन सा। ये कुछ, हाँ, मैं कुछ टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते डायरेक्ट देखने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का यूज़ क्या है, एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, ये सब वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। इस एग्जांपल्स देखते हैं। टू एरर इज़ ह्यूमन, इसका मीनिंग हुआ जो गलतियां करना है वो ह्यूमन नेचर होता है। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं गलतियां करने के बारे में, वो कैसा है, ह्यूमन नेचर होता है। ठीक है, तो जो गलतियां करना है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जिसके बारे में हम जिस बात कर रहे हैं ना, सब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था ना सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है, या फिर, है ना, या जो डूअर होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गलतियाँ जो होती हैं, वो गलतियाँ करना किसका, ह्यूमन नेचर होता है। तो गलतियाँ करने के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये क्या है, जो इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, इज़ यहाँ पर वर्ब है और इसका जो सब्जेक्ट हुआ वो हुआ टू एरर। ठीक है, टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, नेक्स्ट सेंटेंस है टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, मतलब दूसरों में गलतियाँ ढूंढना ईजी होता है, गलतियाँ ढूंढना ईजी है। तो इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द टू फाइंड फॉल्ट। ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फाइंड फॉल्ट फाइंड करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इज़ हमारा वर्ब है। तो ठीक है, ये जो टू इन्फिनेटिव है वो यूज़ हुआ है एज अ सब्जेक्ट इस सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट इसका यूज़ होता है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपने संग ऑब्जेक्ट लेती है, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपने संग ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। तो इसका यूज़ कैसे होता है, ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है इन्फिनेटिव को, ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी तरह। ऑब्वियसली बात है, इंट्रांजिटिव वर्ब का तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो बर्ड्स लव टू सिंग। अब देखो, जो इसमें वर्ब है वो क्या है, लव है। ठीक है, बर्ड्स लव। अगर हम वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट और हुम का, तो जो हमें आंसर मिलता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं बर्ड्स लव टू सिंग, व्हाट लव, वो उसे क्या पसंद है। ठीक है ना, बर्ड्स, इसमें लव का सेंस है उसे पसंद है या उसे बहुत अच्छा लगता है। बर्ड्स लव टू सिंग, ठीक है, उसे क्या क्या पसंद है, उसे गाना पसंद है। ठीक है ना, तो आंसर हमें मिल रहा है टू सिंग। तो जो टू सिंग है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स। तो इसमें जो लाइक्स है वो क्या है, वर्ब है। लाइक से हम क्वेश्चन करें लाइक व्हाट, तो आंसर हमें मिलेगा टू प्ले कार्ड्स। ठीक है, तो ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, उसे क्या पसंद है, उसे कार्ड्स खेलना पसंद है। तो जो टू प्ले कार्ड्स है वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और जो टू प्ले है वो क्या है, इन्फिनेटिव यूज, ऐसा जो इन्फिनेटिव है वो कैसे यूज़ हुआ है, ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है यहाँ पर ये। ठीक है, लाइक्स क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, टू प्ले कार्ड्स। ओके,
नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे पार्टिसिपल के बारे में। टू इन्फिनेटिव मैंने आपको बताया था, जो टू इन्फिनेटिव होता है वो उसको एज अ नाउन ही यूज़ करते हैं। अब जो पार्टिसिपल है ना वो एज एडजेक्टिव का काम करता है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसका यूज़ कैसे होता है इन कंटिन्यूस टेंसेज। देखो जो कंटिन्यूस टेंसेज होते हैं ना, हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, पास्ट कंटिन्यूस हुआ, इसमें क्या किसका यूज़ होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। शी इज़ राइटिंग समथिंग इन हर डायरी, शी इज़ राइटिंग समथिंग इन हर डायरी। अब देखो इसमें क्या है, राइटिंग क्या है हमारा, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इज़ हमारा वर्ब है, ठीक है। समथिंग इन हर डायरी, शी इज़ राइटिंग समथिंग इन हर डायरी, ठीक है। यहाँ पर ये राइटिंग जो है, राइटिंग क्या है यहाँ पर, पार्टिसिपल है। जो वी मैंने आपको बताया था V4 में, जो V4 होती है वो किसका काम करती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करती है। ING फॉर्म जो होती है वर्ब की, ING V1 प्लस ING वो किसका काम करती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वही होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए इसमें शी इज़ जो है, इज़ क्या है, वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है, सॉरी, जो इज़ है हमारी वो फाइनाइट वर्ब है। मैंने आपको बताया था जो फाइनाइट वर्ब होती है वो हमें टेंस तो बताती ही है, टेंस, ठीक है, और नंबर बताती है हमें, ठीक है। जो हमें टेंस और नंबर बता रही है वो क्या है हमारी, वो ट्रांजिटिव, वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो इस यहाँ पर हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। तो जो फाइनाइट वर्ब है वो तो चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन जो राइटिंग है ना ये चेंज नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारा क्या आता है, पार्टिसिपल भी आता है। जो हमारी राइटिंग हो गई वो क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई यहाँ पर, ठीक है। और इसका यूज़ होता है कंटिन्यूस टेंसेस में होता है, ठीक है। शी वॉज सेइंग समथिंग टू मी, उसने मुझसे कुछ कहा, उसने मुझसे कुछ कहा, ठीक है, उसने मुझसे कुछ कहा था, ठीक है, वो मुझसे कुछ कह रही थी। शी वॉज सेइंग समथिंग टू मी, वो मुझसे कुछ कह रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर वॉज क्या है, वो वॉज हो गई हमारी फाइनाइट वर्ब, और सेइंग क्या हो गया हमारा, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होती है, ठीक है यहाँ पर। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो इसी की तरह यूज़ हो रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट में, कंटिन्यूस टेंसेस में होता है वो यूज़, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट इसका यूज़ एज एडजेक्टिव यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है ये सेंटेंस के अंदर। इट वॉज अ बोरिंग लेक्चर, ठीक है। ING V1 प्लस ING क्या होता है, पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट वॉज अ बोरिंग लेक्चर, तो यहाँ पर लेक्चर को क्वालिफाई क्या कर रहा है, बोरिंग कर रहा है। हम किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, लेक्चर कैसा था, बोरिंग था, ठीक है। तो जो भी नाउन की क्वालिटी बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है तो यहाँ पर ये वर्ब, लेकिन ये काम किसका कर रहा है, क्योंकि ये जो हमारा नाउन है लेक्चर उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, वो कैसा था उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। जो भी वर्ड्स अगर नाउन के बारे में कुछ बात बताते हैं तो वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो इसका जो दूसरा यूज़ है वो इस तरीके से होता है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, ठीक है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, अब यहाँ पर जो बार्किंग वर्ड है ना वो डॉग को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। जो भौंकने वाले डॉग्स होते हैं वो काटते कम है ना, इसका मीनिंग ये हुआ। तो यहाँ पर ये एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही सॉ अ डांसिंग कपल, उसने वहाँ पर उसने किसे देखा, डांसिंग कपल को। तो कपल कैसा कपल था, डांसिंग कपल, ठीक है, जो डांस कर रहा था, ओके। तो यहाँ पर जो डांसिंग कपल, ठीक है, जो डांसिंग है वो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यूज़ कैसे हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, यूज़ ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का क्या यूज़ है भाई, अब देखो इन परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता था, V1 प्लस ING फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ होता है, मतलब V1 V3 जो होती है वो क्या होती है, वो होती है पास्ट पार्टिसिपल। जो V3 होती है उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, है ना। ही हैज़ रिटन अ बुक ऑन दिस सब्जेक्ट। अब हैज़ यहाँ पर क्या है, हैज़ क्या बता रहा है हमें, टाइम बता रहा है, ठीक है, टेंस बता रहा है। जो टेंस बताएगा वो हमें क्या है, वो फाइनाइट वर्ब है। और इसमें एक और वर्ब है वो है रिटन, और जो रिटन क्या है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये हमें कुछ भी नहीं बता रहा है, ठीक है। ये हमें टेंस नहीं बता रहा है, या टेंस वगैरह के साथ ये चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ही हैज़ रिटन अ बुक ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है, उसने इस सब्जेक्ट पर बुक लिखी, ठीक है।
ही हैड रिटन अ बुक ऑन दिस सब्जेक्ट, वो इस सब्जेक्ट पे बुक लिख चुका था। तो यहाँ पर देखो रिटन नहीं बदला, चेंज नहीं हुआ, और जो हेड है वो जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो गई, क्योंकि वो टेंस बता रही है यहाँ पर। ठीक है, टेंस के साथ चेंज हो जाती है, टेंस अगर चेंज होगा तो वर्ब चेंज हो जाएगी। और जो वर्ब चेंज है टेंस नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, वो क्या होती है, वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हम प्रूव कर रहे हैं जो हमारा पार्टिसिपल है वो नॉन फाइनाइट ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में यूज़ होता है इसका। दिस पोएम वॉज रिटन बाय मिल्टन। ठीक है, रिटन जो है वो क्या है, V3 है। ठीक है, थर्ड फॉर्म है वर्ब की, और यहाँ पर यूज़ हो रही है वो हमारी, ये है पास्ट पार्टिसिपल जो हमारा यूज़ हो रहा है पैसिव वॉइस में। ठीक है, एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ होता है यहाँ पर ये। ठीक है, ये जो है एज एडजेक्टिव यूज़ होता है। मैंने बताया है आपको, जो पार्टिसिपल है हमारा वो एडजेक्टिव का काम करता है। आई सॉ द ब्रोकन चेयर। ठीक है, मैंने कैसी चेयर देखी, ब्रोकन चेयर देखी, मतलब टूटी हुई चेयर। तो यहाँ पर चेयर को क्वालिफाई क्या कर रहा है, ब्रोकन जो वर्ड है वो कर रहा है। अब ये जो ब्रोकन वैसे तो वर्ब है, ठीक है ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये ठीक है थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ये काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है वो है क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये हो गया आपका पार्टिसिपल के जो यूजेस होते हैं वो हो गए आपके ये रहे। अब नेक्स्ट है हमें जेरेंड का देखना है, यूज़ क्या है। अब जेरेंड का यूज़ एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। ठीक है, टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, जो टीचिंग क्या है, नोबल प्रोफेशन है। अब टीचिंग यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द, अब कोई एक्शन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, किसी भी एक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, बात कर रहे हैं जो टीचिंग है। टीचिंग यहाँ पर यूज़ हो रहा है एज अ नाउन। ठीक है, तो जो टीचिंग है वो कैसा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है। तो टीचिंग यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, तो जो नाउन की तरह यूज़ होगा वो क्या है, जेरेंड है। अगर V4 जो है अगर नाउन की तरह यूज़ होती है तो वो जेरेंड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर जो वो एडजेक्टिव का काम करेगी तो वो पार्टिसिपल है। ठीक है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। ठीक है, V4 जो हुआ, अगर V4 यूज़ हो रहा है एडजेक्टिव की तरह, वो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अगर ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है तो ये जेरेंड होगा। ठीक है, तो टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, तो यहाँ पर ये किसी को क्वालिफाई तो नहीं कर रहा ना, ये खुद इसके बारे में, टीचिंग के बारे में बात की जा रही है कि टीचिंग कैसे प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है। तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टीचिंग के बारे में। तो टीचिंग हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ, नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, और जो नाउन की तरह यूज़ हो रहा है अगर V4, तो इट मीन्स ये जेरेंड है। ठीक है, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग कैसी एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर हम वॉक करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में हम वॉकिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि वॉकिंग कैसी एक्सरसाइज है। ठीक है, गुड एक्सरसाइज है। यहाँ पर ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, जो एज अ नाउन यूज़ हो रहा है तो ये क्या है, जेरेंड है। ठीक है, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, नाउन यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। शी लव्स डांसिंग, उसे क्या पसंद है, डांसिंग पसंद है। ठीक है, इसमें हम किसके बारे में बात करें, डांसिंग के बारे में बात करें। हम डांस कर नहीं रही है वो, ठीक है, उसे पसंद है डांस करना। ठीक है, तो हम डांस करने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, शी लव्स, उसे डांस करना पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डांसिंग है वो क्या है, हमारा जेरेंड है, और यूज़ कैसे हो रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट हो रहा है। दे स्टॉप्ड टॉकिंग, उन्होंने बातें करना बंद कर दिया। ठीक है, स्टॉप, यहाँ पे जो स्टॉप है वो है वर्ब। ठीक है, और स्टॉप, उसने स्टॉप क्या किया, बातें करना। तो जो बातें करना हुआ, जो टॉकिंग हुआ, वो क्या है, हमारा नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। तो ये जो नाउन है, अगर हमने क्वेश्चन किया स्टॉप्ड, स्टॉप से कि क्या स्टॉप किया, तो आंसर मिला टॉकिंग, टॉकिंग स्टॉप करी उन्होंने। तो जो अगर हमें आंसर मिल रहा है वर्ब से क्वेश्चन करने पर, तो वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये किसकी, ये ऑब्जेक्ट जो यूज़ हो रहा है वो क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, वो क्या है यहाँ पर, जेरेंड है। ठीक है, तो जेरेंड का यूज़ सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, और ये एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यूजेस थे आपके जेरेंड के, इन्फिनेटिव के और पार्टिसिपल के। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस करने होंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हमें चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। क्वेश्चंस करना, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले जाएं, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे,
प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो सब बेकार है आपका, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मॉडल वर्ब। जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं, उन्हें मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन का दोनों तरीके से प्रोनाउंस करते हैं काफ़ी लोग, अलग अलग तरीके से। तो हम जो मॉडल वर्ब्स हैं उनको देखेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो प्रेडिकेट के अंदर एक तो आपके एडवर्बियल्स होते हैं, वर्ब होती है, एडवर्बियल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना, जो सारी चीज़ें हो सकती हैं मैंने आपको बताई थी। तो अब हम एडवर्बियल्स के बारे में और देखेंगे। एक बार एक छोटा सा वीडियो होगा कि एडवर्बियल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। जो हमारा प्रेडिकेट होता है, जो इसी का ही पार्ट होता है। वर्ब के बारे में तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब जो प्रेडिकेट का पार्ट होती है वर्ब, बिना वर्ब का प्रेडिकेट होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वर्ब, वो हमने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, ठीक है, मेन वर्ब क्या होती हैं, ये देख लिया था हमने। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव देख लिया था। फाइनाइट नॉन फाइनाइट हमने देख लिया। जो नॉन फाइनाइट है इसमें इतना कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, तो कुछ कन्फ्यूज़न के लिए है नहीं हमारे पास। इन्फिनेटिव हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है। पार्टिसिपल भी हमें समझ में आ गया है, और ये हुआ हमारा जेरेंड, ये भी हमें समझ में आ गया है। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है हमारा। थोड़ी सी प्रैक्टिस, जैसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इतना हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे, थोड़ा एडवर्बियल्स के बारे में देखेंगे और कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो आगे की चीज़ें बिल्कुल साफ़ होती जाएंगी और समझ में भी जल्दी आ जाएंगी हमें, ठीक है। फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ चैनल को। थैंक यू वेरी मच।